दोस्तों कुंडलियों में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों का ही फल होता है। अब दोस्तों व्यक्ति है सामाजिक प्राणी, उसको अकेला नहीं मान सकते। उसकी प्रवृत्ति, उसका आचार, उसका विचार लोगों से प्रभावित होता है। वो अकेला रह ही नहीं सकता। भाग्य संबंधित होते हैं। दोस्तों मैं ये हमेशा ही कहता रहा हूं कि भाग्य का संबंध होता है। भाग्य कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता। अगर आपकी संगति है, अगर आपकी बुरी संगति है, तो दोस्तों भाग्य भी असर डालेगा। भाग्य पर भी संगति का असर पड़ता है। जब भी तो विवाह करते समय गुण मिलाए जाते हैं। विवाह करते समय गुण क्यों मिलाए जाते हैं दोस्तों? इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि संगति का फर्क पड़ता है। व्यक्ति का भाग्य संबंधित होता है। तो दोस्तों कोई भी अकेला नहीं है और अकेला रह भी नहीं सकता। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का अंश है, प्रभु का अंश है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। मैं ये कहूंगा, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। चाहकर भी कोई व्यक्ति ईश्वर से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका भाग है। तो ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति संबंधित होता है। वो परमात्मा से संबंधित होता है, वो भगवान से संबंधित होता है, वो अपनों से जुड़ा हुआ रहता है। आपका अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से संबंध है और वो कभी नहीं टूट सकता। आपका संबंध उस समय तक रहेगा जब तक योग है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, एक व्यक्ति की कुंडली में दूसरे का भाग्य दिखता है। पत्नी की कुंडली में पति का भाग्य दिखता है और पुत्र की कुंडली में पिता का भाग्य दिखता है। इसको ही तो षोडश अंश कहते हैं। भाई कुंडलियों में बनाते हैं, नवमांश बनाते हैं, तो नवमांश में पत्नी का भाग्य दिख जाता है। तो ये द्वादशांश में पिता माता का भाग्य दिखता है। तो ये अलग अलग कुंडली की महत्ताएं हैं मित्रों। मैं ये कहूंगा, अभी मिथुन राशि के योग बड़े विचित्र प्रकार के हैं और उसके बारे में एक चर्चा हम कर लेते हैं। क्या मिथुन राशि वाले जातक जीतेंगे? मिथुन राशि वाले जातक को धन के मामले में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? दोस्तों अभी के समय में अगर आपकी कुंडली में बढ़िया योग है, दशा अंतरदशा बढ़िया है, तो धन के मामले में कुछ हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी क्या है कि धन, संतान और दोस्ती, दोस्ती का मतलब है संपर्क। संपर्क और दोस्ती एक ही चीज है, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं है ना, इसलिए। तो धन, संतान और दोस्ती, ये तीनों चीजें आपके लिए अभी प्रभा जुड़ी हुई है। ये अलग नहीं है, इनमें संबंध हो रहा है। इनमें एक संबंध बनाया जा रहा है। धन का संबंध हो रहा है संतान से और संतान का संबंध हो रहा है दोस्ती से। तो इन तीनों चीजों का संबंध हो रहा है। इसमें अगर वाणी को भी, आपकी बोली को भी शामिल कर दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये तीनों चारों चीजें आपके धन को प्रभावित कर रही है, धन के साथ जुड़ी हुई है, गुत्थम गुत्था है। अब दोस्तों आपको संतान के जरिए आपका धन प्रभावित होगा अभी के समय में। दोस्ती के जरिए भी आपका धन प्रभावित हो सकता है, यानी कि संपर्क के जरिए भी। तो दोस्तों इन चीजों को जरूर देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की योग है। अब दोस्तों शनि 10वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यही तोड़ना है कि हर व्यक्ति, वो गदा होती है ना, वो यानी कि अपने हाथ में लेकर घूमे। क्योंकि ये तो भाई दसम स्थान पर शनि है, तो वो कहते हैं ना, दंड का कारक दसम में, हाथ में आपके दंड का कारक है, यानी कि छड़ी धारण कर रखी है मिथुन राशि ने। मिथुन राशि ने छड़ी धारण कर रखी है। अब आवे जिसको ये वाली बात है, तो छड़ी का प्रभाव होता है। पर मिथुन राशि वाले जातक ने कि ये भी बन रहा है कि किसी मिथुन राशि वाले जातक ने हाथ में छड़ी धारण कर रखी है। पर मिथुन राशि वाले जातक के करियर के अंदर भार भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको ध्यान से देखना चाहिए, कुंडली के कैसे योग है दोस्तों। ज्योतिष यानी कि मैं आपको जो भी बताता हूँ वो राशि के अनुसार बताता हूँ, और वो कुंडली के अनुसार जरूर उसका गणित होना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि राशि कभी भी भाग्य नहीं हो सकती। राशि तो प्रवृत्तियां बताती है, व्यक्ति के मनोवृत्तियां बताती है, ये जरूर बता सकती है, पर वो भाग्य नहीं होती।
भाग्य होती है कुंडली। तो कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अब किसी के धन योग है कुंडली में, मान लो अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, अब दोस्तों तो ये जरूर कहूंगा कि धन प्राप्त हो जाए, पर धन प्रभावित हो रहा है अभी संतान के जरिए और संपर्क के जरिए और बोली के जरिए, वाणी के जरिए। ये चीजें आपके धन को प्रभावित करती है अभी। तो ये योग थोड़ा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के। मैं ये कहूंगा कि आपको आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, जो आपने सोची हो वो इच्छा पूरी हो। मैं ये कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय में बहुत अलग प्रकार की योग जरूर चल रहे हैं और इनको जरूर देखना चाहिए। अब दोस्तों एक और चर्चा आज के इस वीडियो में हम करते हैं और ये आपके लिए बड़ी खास हो सकती है। दोस्तों शुक्र का नीचस्थ फल। अब नीचस्थ शुक्र है आपके, इसका मतलब ये सबसे कमजोर राशि में आया हुआ चतुर्थ स्थान पर। अब चतुर्थ स्थान पर आपके वर्तमान में मिथुन राशि के शुक्र नाम का एक ग्रह चल रहा है और ये आया ही है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई जगह है या कोई स्थान है, वहां पर कोई महिला मित्र है और कोई महिला मित्र या कोई हम ये कह सकते हैं कोई वाहन है, उसके कारण थोड़ा विवाद हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि वहां पर वो पीड़ित हुई। तो ऐसा योग ये बताता है। पर इसके ये जो योग बना हुआ है शुक्र का, किसी महिला मित्र से संबंधित कोई चीज या विवाद, पर ये क्या है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि अच्छा भी हो सकता है, प्राप्तियां भी करवा सकता है और बुरा भी हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह स्थिति है उसके अंदर अक्टूबर के मध्य भाग के आसपास एक फैसला होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का आगे फैसला हो सकता है और ये ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए ऐसा योग थोड़ा बन रहा है। मैं ये कहूँगा कि दोस्ती आपके धन को प्रभावित करती है, इसके कारण आपको मौका भी मिल सकता है धन प्राप्त करने का। पर दोस्ती के अंदर, संपर्क के अंदर एक क्रूशियल मोड आ रहा है बहुत ज्यादा। किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके लिए ये समय बड़ा खास है और इस समय आपके बहुत बड़े विवाद को निपटाने वाली स्थिति आगे बनेगी। जरूर आपके लिए बहुत बड़ा विवाद निपटेगा, मुझे इस प्रकार की आशा बनती है। पर कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अभी का समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भारी है, ना नहीं करूंगा मैं। अभी कार्रवाई की चिंता होती है आपको, अभी कार्रवाई हो भी जाती है और इस प्रकार का मकान एक बड़ा कारण हो जाता है। भाई बहुत तंग करता है इस समय, कभी कभी संतान से संबंधित भी बाहर आता है। तो ये योग अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों।